नमस्कार, जोहार। जीएसआर टीवी में आपका स्वागत है। आज शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस है। यह आज शहर में कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन आज हम खटंगा में है, जो उनका गांव था, जो शहीद हो चुके हैं। कई 168वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और आज हम जिस गांव में हैं, वहाँ के हमारे साथ मुखिया हैं धनराज बेदिया जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये शहीदों का गांव है, इनका जो विकास जिस तरह से होना चाहिए इस गांव में, क्या वो हो पाया? आखिर नहीं तो क्या कारण था जो अब तक नहीं हो पा रहा? सबसे पहले झारखंड जीएसआर टीवी में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोगों को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप लोग इस गांव में कम से कम आए पूछने के लिए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहा गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण होता है। उस तरह पर आप लोग एक दर्पन होते हैं समाज का। सरकार तक इस अथी को, दर्पण को पहुंचाते हैं कि गांव में क्या समस्या है। तो मेरे द्वारा आप इस जान सकते हैं कि इस गांव में हर एक साल हम लोग आपका शहीद दिवस मनाते हैं। जो 1857 में जो प्रथम संग्राम हुआ था, उसमें टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी और साथ साथ जो जीतराम बेदिया थे, ये तीनों लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत मतलब इसमें आपका जय मंगल पांडे, पांडे गणपत राय, आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये सब मिल करके लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ कि आपका 8 जनवरी 1858 को आपका टुटपाटू घाटी में टिकैत उमराव सिंह भिखारी को वहाँ पर फांसी दिया गया। और उसके बाद आपका 16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया। और उसके बाद 21 अप्रैल 1858 को आपका पांडे गणपत राय को दिया गया। उसके बाद फिर 23 अप्रैल को 1858 को जीतराम बेदिया को फांसी दिया गया। और यह कहिए कि शहीदों का पंचायत है। इसमें सरकार को भी बात हमेशा विधानसभा में उठाता है कि यहाँ पर शहीदों का गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन जिस आधार पर यह गांव का विकास होना चाहिए उस आधार पर एक भी काम नहीं हो पा रहा है। इस गांव में भी देखते हैं कि पानी का पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाया। अभी वो बोलता है कि जो जल नल लगा है उसमें घर घर अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया। कौन ठेकेदार आया, हम लोग बाद में मुखिया बने, बोलता है कि नहीं घर घर आ रहा है। हम लोग बनाने चाहते हैं तो बोलता नहीं, जो कंपनी वाला बनाया है वही बनाएगा, आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि टिकैत उमराव सिंह के शेख भिखारी के नाम से यहाँ पर एक विद्यालय चल रहा है जो मिडिल स्कूल तक है। और यहाँ पर है कि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अपने से लेटर पेड में लिख के आपका जो आपके मंत्री जी आप इरफान अंसारी जी आने वाले थे, उनको भी देने वाले थे, विधायक जी को भी, कि उनको कहें कि यहाँ से BA तक यहाँ तक पढ़ाई हो, क्योंकि पठारी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से रांची 30 किलोमीटर पड़ता है। बहुत गरीब बच्चा के पास पैसा कौड़ी नहीं होता। जो अभी 8वां तक है ना, यहाँ हाँ 8वां तक मांग कर रहे हैं कि ये आपका BA तक पढ़ाई हो। हाँ, BA तक स्कूल का पढ़ाई हो, ताकि यहाँ पर और साथ साथ जो यहाँ पर है वहाँ टीचर भी नहीं। बार बार टीचर के लिए भी बोला जाता है कि यहाँ टीचर जितना क्लास उतना टीचर भी होना चाहिए, तभी सही से पढ़ाई हो पाएगा। तो बार बार टीचर को भी बोला जाता है, फिर भी टीचर नहीं। तो हम लोग क्या सुनते रहेंगे तो फिर गांव का विकास कैसे हो पाएगा? जो बात यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर शहीद दिवस पर बात आ रहा है, उस काम कुछ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक तालाब है, यहाँ पर जो यहाँ पर हर तरह का पूजा पाठ होते रहता है, छठ है, ये है, वो है, नहान धो। तो वहाँ पर ये तालाब का पूरा सुंदरीकरण कराने की बात बोल रहे हैं, जिसे चारों तरफ सीढ़ी बने, पूरा सीढ़ी के लिए नहाने धोने का, स्नान गिरे पर फेबर ब्लॉक रोड बोले, PCC रोड बोले। आपका इतना लगभग 4 साल हो गया मुखिया बने हुए, लेकिन इतना दिन में बहुत सारा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक गांव का विकास नहीं हो पाना। यार, ये शहीद का गांव, ये तो दुर्भाग्य की बात है। यहाँ ऐसा हो रहा है, मुखिया लोग को राज्य सरकार एक पैसा नहीं दे रहा, बीता है उसे, ये दे रहा केवल केंद्र सरकार से। तो आप लोग ये राज्य सरकार जब एक पैसा नहीं दीजिएगा तो गांव में मुखिया चुनाव करवा के आप लोग क्या कर रहे हैं जी? बस सबको बुड़बक बना रहे हैं, हम लोग भी बुड़बक बन रहे हैं, पब्लिक भी बुड़बक बन रहा है। तो ये सब चुनावे मत कराए जब ताकतें नहीं है आपको पाती करने का, गांव घर का विकास करें। हम लोग कहते हैं कौन काम करें कौन नहीं, इतना पैसा में क्या काम होगा? एक छोटा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, छोटा सा भी काम लेते हैं तो ज़्यादा पैसा खर्चा उसी में हो जाता है। कम में सोचते बनेगा तो बनना ही नहीं चाहता है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर है कि आपका कुछ
पर्यटक स्थल जैसे यहाँ पर है, पहाड़ भी है, हाँ हाँ, गगारी पहाड़ है, तो पर्यटक स्थल के भी लिए भी बार बार हम लोग लिख के देते हैं कि टिकैत उमराव सिंह शेख भिखारी के नाम से भी यहाँ पर देखो पर्यटक, हम लोग बाहर में हम लोग देखने जाते हैं हर चीज़, आप वहाँ बाबा धाम चल जाते हैं, तो इसी जगह को तो अच्छा बनाइए। हम लोग बाहर जाने का आदत बन गया है। क्या क्या कमी है इस गांव में, क्या क्या होना चाहिए था जो जैसे अब झारखंड को बने हुए 24 साल पूरा पूरी हो गया है, 25वां साल में हम लोग कदम रख चुके हैं, तो और 168वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है आज। क्या क्या इतना साल में जो काम होना चाहिए झारखंड अलग होने के बाद इस गांव में, वो ही अब तक नहीं की। अब अगर आप बताइए कि ये काम अगर इस गांव में हो जाता, इस पंचायत में हो जाता तो बहुत अच्छा होता। सबसे बड़ा है कि सबसे पहले तो रोड रहे तभी कुछ हो पाएगा, तो अभी तक भी सही रोड नहीं बन पाया है। हम कई बार ऊपर में भी लिख दिए, डीसी को भी दिए, मुख्यमंत्री को भी दिए लिख करके, बोलता है कि पढ़ा लिखा मुखिया रहेगा तो लिख के देगा तो काम होगा। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लिख के देते हैं फिर भी काम नहीं होता, तो कई बार लिख के देंगे कि हम लोग गोली चलाने जाएंगे वहाँ पर क्या। तो हम लोग लिख लिख के भी थक जाते हैं। हमारे गांव में जैसे आपका ये गगारी से लेके खटगा से लेके गगारी तक रोड है, पूरा कबाड़ी बन गया है, उसका मरम्मतीकरण करना जरूरी है। चपरा को जब भेलवा टोली तक है वो भी रोड 2 किलोमीटर, वहाँ पर अभी संपर्क रोड भी नहीं बन पाया, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो आपका पंचायत आने तक संपर्क रोड नहीं, जैसे पतरा टोली से गगारी तक रोड अभी तक नहीं है। उधर शमशान घाट भी, उधर जाने के भी रोड नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि साला 2-4 लाख में बन जाएगा, तो उसमें ज़्यादा 15-20-25 लाख लगेगा। हम लोग कहाँ सब पैसा लगा दो, उतना पैसा नहीं रहता है हम लोग, तो फिर क्या विधायक से मांगने की है। हम लोग विधायक को भी तो लिख के दिए, विधायक जी को भी अगले साल दिए थे कि सर इस रोड को भी कब से बनाइए। अब मंत्री जाएंगे तो सोचे उनको भी बात करें। और दूसरा बात है कि कोई यहाँ पर मतलब कोई जो सबको पढ़ा लिखा बच्चा जो थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा है उसको कुछ रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। जो यहाँ के लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे, सबको तो ना सरकार नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ भी नौकरी के लिए भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं अपना बच्चा के लिए रोजी रोजगार के लिए, तो उसको भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होना छोटा छोटा है, जिसमें कोई सुविधा सारा चीज़ नहीं हो पाता है। तो टिकैत उमराव सिंह या जीतराम वैद्य के जो गांव है, ये शहीद पंचायत है, जो गगारी पंचायत, इसको शहीद पंचायत घोषित भी किया जाए और यहाँ सारा सुविधा यहाँ लागू किया जाए। पंचायत भी मतलब कि उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से पंचायत भी नहीं है, तो उसके नाम से भी कम से पंचायत भी रहो। टिकैत उमराव सिंह जीतराम वैद्य एक पंचायत के नाम से भी हो इसका। तो इस तरह से बहुत सारा समस्या। बार बार आप जीतराम बेदिया की बात कर रहे हैं, तो उनका चर्चा नहीं है कहीं। चर्चा नहीं है, जैसे अभी चर्चा है, जैसे उसका जन्म दिवस जैसे पिस्का अपने का भी है, पिस्का में जयंती, पिस्का में मनाया गया जयंती समारोह, अनगढ़ा में मनाया गया, गोला में मनाया गया। बहुत कम है, जैसे जिस तरह से इन दोनों का है, तो उस तरह से नहीं है। यहाँ ऐसा हुआ जैसे यहाँ इन लोग का इतिहास में इन लोग का नाम छूट गया। कैसे छूट गया? जैसे आप ब्लॉक में सबसे पहला देखिएगा ना, ब्लॉक में छोटा स्कीम कोई आ जाता है ना, तो चालाकी लोग पहले चल जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो लोग छट जाता है। उसी तरह हम लोग का आदमी कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं था, कौन इतिहास के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जब देखे ना घर में अंग्रेजी से लड़ा हुआ सामान था, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के साथ जो लड़ा हुआ सामान था घर में, तो उसको देख के हम अनुमान लगाए। घर वाला को बता नहीं रहा था कि नहीं, अंग्रेज लोग बोला है कि अगर बताएगा ना तो उसका पूरा परिवार को उड़ा दिया जाएगा, तो पूरा खानदान को उड़ा दिया जाएगा, इसलिए वो कोई नहीं बता रहा था। बहुत मुश्किल से धर्मनाथ बेदिया जो मेरा बड़ा भाई है बोला नहीं, मेरा बाप नहीं बताने बोला है कि नहीं बोलना है, तो पूरा घर परिवार को पूरा उड़ा देगा। हम बोले अरे अभी भी ब्रिटिश युग थोड़ी है, अभी तो ख़त्म हो गया जमाना, बताइए। तो बोला नहीं, वही बताने नहीं बोला था, अंग्रेज से लड़ा था और इसके चलते नहीं बताने बोला था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल 1-2 साल लगा हमको खाली पूछने में। और आपका 22 नवंबर 2016 को झारखंड विधानसभा में रघुवर दास जी जिसमें मुख्यमंत्री थे ना, उसमें उनका विधानसभा फोटो लगाया गया। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि जीतराम बेदिया का आपको पाठ्यक्रम में इसका जोड़ा जाए और शहीदों की सूची में भी शामिल किया जाए। हम लोग लिखा पढ़ी करके भी दे रहे हैं, बात करके भी दे रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी यहाँ समस्या है इसको ऊपर तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और आप लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर। धनराज बेदिया जी, जिन्होंने यहाँ के गांव के बारे में, यहाँ की शहीदों के बारे में बताया कि जो विकास लगभग 25-24 सालों में होना चाहिए तो वो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये शहीदों का गांव है, जो विकास होना चाहिए था वो अगर दिखता तो गांव का भला होता। यहाँ के जैसा कि जिन्होंने मांग किया, सड़क भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है, जो आप
8वीं तक यहाँ पढ़ाई जाती है, जो BA तक की जो मांग कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, यहाँ के गांव वाले से बात करेंगे, शहीद परिवार से भी आपका मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।